जितना घी डाल लीजिए महक गोबड़े का आना है। इन लोगों से आप कोई दूसरी उम्मीद मत कीजिए। 3 बार मंत्री रहे हैं, ये गाली गलौज देने के नाम पर ही। ये जितना गाली देंगे, ऐसी बात इनको शर्म नहीं होती है कि मंदिर में मांस फेंक दिया, पाकिस्तान में हिंदू लड़की को उठा लेता है। रे पागल, यदि इतनी औकात है आपके गवर्नमेंट को, तो पाकिस्तान को जब इजराइल हमाम को मिटा दिया, नंगा कर दिया, तो तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को मिटा रहे हो? तुमको औकात है तो नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? हिंदू में जाना है ना। आज भी 18 करोड़ ही मुसलमान है बाबू गिरिराज सिंह, 140 करोड़ में, और 700 करोड़ बार जन्म लेगा दुनिया, तब भी सनातन यहां पर 140 करोड़ से 200 करोड़ होगा। मुसलमान 20 करोड़ जाते जाते रुक जाएगा। किसको कंफ्यूज करते हो? क्यों नहीं औकात है तुमको दाऊद इब्राहिम को लाने का? है औकात? ला करके दो फांसी। एक औकात तो है नहीं। सीखो ना, जाओ ना इजराइल, चाहते तो हो ही, गुरु तो बनाए हुए इजराइल को, चेला बने हुए हो। मिटा लो पाकिस्तान को यदि हिंदू को कोई उठा रहा है तो। और हिंदू स्वाभिमान जागरण करोगे ना आप, तो आप हिंदू में जाओ ना, आप मुसलमान में कौन सा जागरण करोगे? आप आइए, स्वागत है। जहर फैलाइएगा ना, मेरे लाश पर जाना पड़ेगा। आप गलतफहमी के शिकार मत होइए। मैं आपको आपके कारण नहीं, आपसे व्यक्तिगत रिश्ता इज्जत करता हूं। आपको कुछ बोलूंगा तो भूमिहार समाज को तकलीफ होगी, इसलिए नहीं बोलता हूं। नहीं तो आपको कोसी सीमांचल में बहुत बड़े बड़े गामा पहलवान लोग आए और बूट लादने चल गए। आप नफरत फैलाइएगा कोसी सीमांचल में आके, सौहार्द बिगाड़ने देंगे। मेरे रहते, पप्पू यादव के रहते, ना कोई जाति को गाली दे सकता, ना कोई धर्म मजहब के नफरत पैदा कर सकता। मेरा सीधा है, ना किसी जाति को गाली देने देंगे, कोई जाति, कोई, और ना किसी धर्म मजहब को गाली देने देंगे। भैया बेटियां होती थी, अब बेटे भी हो रहे हैं। हिंदू खतरे में, आप हिंदू है ना, खतरे में है? कौन? आप खतरे में हैं। इस देश में 122 करोड़ हिंदू है, 18 करोड़ मुसलमान है। 122 करोड़ को किसी को मिटाने की औकात है? तो वो तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। मैं कह रहा हूं औकात है। और हिंदू खतरे में है तो 56 इंच वाला कर क्या रहा है? हिंदू खतरे में 15 साल के बादो है तो 56 इंच वाला चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। और पाकिस्तान पर परमाणु पटके। इजराइल जब हमास को मिटा सकता है तो पाकिस्तान को मिटाने में इसको क्या डर है? कौन कहता है दाऊद इब्राहिम को नहीं लाए? सर, इन लोगों की सियासत खतरे में है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, इन लोगों की सत्ता खतरे में है। कहीं कोई सनातन खतरे में नहीं है। पहले वो जाएं, गिरिराज जी भगवान परशुराम से ज्ञान के बारे में जाने, तब अपने को भूमिहार कहे। भगवान परशुराम को जानबे नहीं करेंगे, भूमिहार हो जाएंगे। सीमांचल का जो इलाका सर, उसका धंधा सब ये आज थोड़ी बरका बरका औकात वाला सीमांचल, रितमरा, तमरा, उमा भारती, बरका बरका है। भैया, सीमांचल से मैं हूं इंसानियत को पैदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। किसी जात के खिलाफ कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूं। किसी जात को कोई अपमानित करता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूं। रोकिएगा इनकी यात्रा को? नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे। किशनगंज में समापन है तो कुछ भैया, नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे। केंद्रीय मंत्री भी है इनके। भैया, ये केंद्रीय मंत्री हो या भगवान, नफरत पैदा करेंगे तो नहीं चलने देंगे।
और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, अपनी इमेज जो आपकी थी उसको बचाइए। आपके पीठ में खंजर भोग रहे हैं ये लोग, आपको खत्म करेंगे। इन यात्रा को रोकिए, अन्यथा कुछ दिन आराम करने के लिए इसको भेज दीजिए, जहां आराम हो। इसका जो जगह तो आराम वही है। देखिए, सबका अपना अपना मानना है। हमारा ये मानना है कि गिरिराज जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, काफी बेहतर काम कर रहे हैं। जो राज्य और देश का माहौल है, जो दुनिया का माहौल है, इसमें समस्त हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल खड़ा हो रहा है। आप देख रहे, दूसरे बंगाल में चले जाइए, किशनगंज में चले जाइए, अररिया में चले जाइए, वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है, पंडाल नहीं लगाने दिया जाता है, मूर्ति विसर्जन में ईटा पत्थर मारता है। जब तक हिंदू सजग नहीं होंगे तब तक ये सब मुश्किलें आएंगी। मैं गिरिराज जी को शुभकामना देता हूं कि इस तरह का यात्रा बराबर निकालें और हमारे क्षेत्र में जरूर है, सुपौल में, छातापुर से जरूर यात्रा निकालें। मैं पर्सनली उनके साथ रहूंगा। पार्टी का क्या स्टैंड हमको नहीं पता है, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि मैं गिरिराज दा के साथ में हूं और अच्छा काम कर रहे हैं वो। तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, पार्टी को तकलीफ नहीं होती है। कुछ लोग यही षड्यंत्र में लगे हुए हैं, हर जगह विपक्ष में है और जगह है। कुछ लोगों को ये सब गड़बड़ लगता होगा। मेरी समझ से ये बिल्कुल सही है। हिंदू को जगाना गलत नहीं है, सब अपना अपना जगाने का काम करते हैं। इसमें कौन सा गलत है? अगर हिंदू एकत्रित होते हैं, जागृत होते हैं, कौन सा गलत काम? कोई अन्याय कर रहे हैं, कोई दंगा करा रहे हैं? अगर कोई दंगा की एक्टिविटी होती है तो इस तरह के करने वाले पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, हंगामा करने वाले नौटंकी करते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी एक नंबर काम शुरू किए हैं। पूरे बिहार में हिंदुत्व को जगाने का काम जो शुरू किए हैं, ये देश की अभी की परिस्थिति है जो पूरे देश में, पूरे राज्य में हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, संपूर्ण हिंदू को जगना पड़ेगा। अन्यथा जो हालात हैं राज्य और देश के, अब चले जाइए अररिया में, चले जाइए किशनगंज में, दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। जो हाल है, पंडाल नहीं लगाने देता है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। इस तरह की यात्रा से लोग जगेंगे और निश्चित रूप से हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने काफी सुंदर और अच्छा काम शुरू किया है। और मैं बिल्कुल जाऊंगा, जहां भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं उनको आमंत्रित किया हूं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर भी आइए, सुपौल छातापुर में भी यात्रा करिए, हम आपके साथ में रहेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं साथ में जाने तैयार हूँ। ऐसे बजते रहता है, लोग भूखते रहता है, करने वाले करते रहेंगे, यात्रा करने वाले यात्रा करेंगे। किसी के कहने से यात्रा रुकने वाला नहीं है, गिदर भभकी कोई ना दे। गिरफ्तार होंगे। अरे ऐसे ठीक है, बकने वाले का कमी नहीं, अपना अपना काम करते हैं, बोलने दीजिए। यात्रा करने वाले यात्रा कर रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये शांतिपूर्ण यात्रा है। इस शांतिपूर्ण यात्रा को कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। धमकी मिलती है, धमकी से घबराने वाले नहीं है। डगरा बजाने से ऊंट नहीं भड़कता है। ये शांति से चलेगा। जो लोग गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे वो जेल जाएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कह रहे हैं कि बिहार में भी हिंदू खतरे पर है, सीमांचल के दौरे पर है। क्या कहेंगे उनके इस यात्रा पर? पार्टी ने किराया कर लिया है। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने गिरिराज सिंह जी के अतिवादी सोच से अपने आप को अलग किया, जिन्होंने ये साबित किया कि बिहार भाईचारे का समाज है, जिन्होंने ये साबित किया है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की सोच के हिसाब से बिहार नहीं चल सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने भयमुक्त समाज बनाने की शपथ ली है। अगर आप ये समझते हैं कि अपनी यात्राओं के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी।